Hello everyone, this video is regarding ONGC GT's interview. So before starting, let me introduce myself. My name is Ajay Gangwar, EE Mechanical, working in ONGC since 2017. So for any interview, knowledge and representation both are required. Some says that representation is more important than knowledge, but according to me, both are equally important. Because if you don't have knowledge, then what you will represent? भाई रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास मैटर होना चाहिए ना, नॉलेज होनी चाहिए ना। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मतलब ब्रॉडली मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या नहीं छोड़ना है। ठीक है, पढ़ना तो आप जो चाहो वो पढ़ लो, जितना पढ़ो उतना कम रहता है किसी भी इंटरव्यू किसी भी एग्जाम के लिए। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एटलीस्ट इतना तो मत छोड़ के जाना, ये तो पढ़ के ही जाना, मतलब व्हाट नॉट टू लीव। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले आप अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले जो कंपनी का प्रोफाइल होता है वो आपको जो है प्रिपेयर करना होता है। कंपनी के प्रोफाइल की बात करें तो मतलब क्या होगा कि आपका लाइक आप समझो कि फाउंडेशन ईयर, ठीक है, करंट CMD कौन है, गवर्नमेंट का शेयर कितने %, रिवेन्यू कितना है, ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, या डिविडेंड कितना दिया, ये भी आप जान सकते हो एक्स्ट्रा चीज़। फॉर्चून 500 स्टेटस क्या है, कितनी रैंक है, ठीक है, टोटल प्लांट्स कितने हैं, एसेट्स, बेसिन्स। अगर हम ONGC की बात करते हैं तो उनमें क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, बेसिन्स होते हैं। ठीक है, आपके सिटी में अगर कोई प्लांट है ONGC का तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, लाइक इतना ज़्यादा डीप में नहीं, लेकिन ओवरऑल तो पता होना चाहिए क्या डील कर रहा है। ठीक, कोर बिजनेस ऑफ कंपनी कि भाई लाइक मेन स्ट्रीम बिजनेस इसका कैसा कौन सा है। ठीक, जैसे ONGC की बात करें तो ONGC इज़ अप स्ट्रीम कंपनी। अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है, जो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है कंपनी, वो अप स्ट्रीम कंपनी होती है। ठीक, अप स्ट्रीम कंपनी बहुत कम है, जैसे ONGC हो गई, ऑयल इंडिया हो गई, केयर इंडिया भी है, ठीक है, वो भी E&P करते हैं। देन फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स, ठीक, कुछ कंप्लीट हो चुके जो या ऑन गोइंग है, या आपको क्या वेबसाइट, ये जो डेटा है आपको बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल इज देयर वेबसाइट। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से करना है। ठीक, प्रेजेंस ऑफ कंपनी इन अब्रॉड, अब्रॉड में कहाँ कहाँ पे कंपनी है, मतलब कहाँ कहाँ नहीं, एटलीस्ट इतना याद रख लो कि कितनी कंट्रीज़ में है प्रेजेंस। ठीक है, देन सब्सिडरीज कौन कौन सी हैं, जॉइंट वेंचर्स कितने हैं, रिसेंट एक्वाइशन किसका किया। जैसे अगर ONGC की हम बात करें तो आपको याद होगा कि ONGC हैज़ एक्वायर्ड HPCL, तो एक बड़ी न्यूज़ थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब ये डेटा जो आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है, आप इनकी साइट पे जाइए। ठीक है, इनकी साइट पे आप जाएंगे तो आपको लाइक मैं अगर साइट खोल बताऊँ तो ये आप इसकी साइट पे जाएंगे तो आपको जो है बहुत सारा डेटा दिखेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। जैसे आप यहाँ जाएंगे इन्वेस्टर में आप देखिए तो लाइक एनुअल रिपोर्ट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी ये वाली मोस्ट रिसेंट 21-22 की रिपोर्ट। ठीक, इसको आप ओपन कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, बहुत अच्छा डेटा है, जॉइंट वेंचर्स कितने हैं, ठीक है, और ये देखो ये जॉइंट वेंचर्स हो गए, सब्सिडरीज हो गई। ठीक, ऑल दीज थिंग्स आर रिटन हियर। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, रिवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान रखना, आप अपने आप को अपडेट कर लेना, क्योंकि अभी CMD चेंज हो गए हैं, डायरेक्टर्स भी चेंज हुए हैं कुछ। ठीक, तो ये सब आपको अप टू डेट होना चाहिए। एटलीस्ट इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और जितना ज़्यादा जान लो उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक, अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन डेप्थ नॉलेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमें सबको पता है कि ONGC इज डीलिंग विद द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, या इनका स्ट्रक्चर क्या है, एटलीस्ट इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ मैं लिखा भी है इन डेप्थ नॉलेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक नैप्था, डीजल, पेट्रोल, LPG, CNG, PNG एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें जो भी आती हैं ये आपको पता होना चाहिए, इनका स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन क्या है। ठीक है, और लाइक कैलोरिफिक वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। बेसिक चीज़ें जितना आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर पाओ उतना ज़्यादा अच्छा है। फिर क्या होता है, अगर सपोज करो आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो ये जो प्रोडक्ट्स बना रही है इसके बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर। ऑक्टेन सीटेन नंबर जो होता है किससे लिंक है, पेट्रोल एंड डीजल से। तो ये आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये बहुत बार ONGC के इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो ऑक्टेन नंबर इज यूज फॉर पेट्रोल, सीटेन नंबर इज यूज फॉर डीजल। ठीक है, फॉर द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। आपको पर्टिकुलरली इसका आंसर जाना तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, खैर आप कहीं से भी इसको देख के कर सकते हैं। देन इसके बाद व्हाट इज BS6 एंड व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड।
तो आपको पता होना चाहिए VS6 मेनली फोकसेस ऑन द रिडक्शन ऑफ सल्फ़र कंटेंट जो एग्जॉस्ट में आता है उसको कम करने के लिए लाया गया VS6 को, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आप इसको नेट से अपना प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने यहाँ बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन साइकिल्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इफ़ पेट्रोल फिल्ड इन डीजल इंजन, या आपको अगर डीजल इंजन में गलती से पेट्रोल डाल दिए तो क्या होगा। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। पेट्रोल वर्सेस CNG व्हीकल्स, ठीक है, डीजल वर्सेस CNG व्हीकल्स, क्योंकि डीजल इंजन्स को भी आप आज के टाइम में CNG में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन व्हीकल्स क्या होते हैं, EV क्या होती है, ये जो लाइक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के व्हीकल्स हैं वो भी आजकल आ रहे हैं, वो आप देख लेना। एंड सेकेंडली यहाँ मैंने बताया पेट्रोल इंजन का जो साइकिल होता है, साइकिल बेसिकली हमें ये पता है ऑटो साइकिल है, लेकिन आज के टाइम पे एटकिंसन साइकिल भी चल रहा है, तो एटकिंसन साइकिल के बारे में भी पढ़ लेना। अगेन बात करें तो आपका आता है इंडिविजुअल्स प्रोफाइल। तो हमने दो चीज़ बात कर ली क्या, एक तो कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के बारे में आप जान लो। सेकेंडली कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है उसके बारे में आपको हर चीज़ पता होना चाहिए, और उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे, ठीक है, जो एक एक क्वेश्चन ये ONGC में पूछा जा चुका है, ठीक है। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो नेट पे, आपको आराम से मिल जाएंगे जो डीजल, पेट्रोल, LPG, CNG से लिंक होंगे, ठीक। अगेन हम बात करें तो इंडिविजुअल्स प्रोफाइल। अब नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जहाँ से स्कोप हो सकता है क्वेश्चन पूछने का, वो है आपका अपना प्रोफाइल। देखिए हम कोई पर्टिकुलरली कुछ वहाँ पे CV तो ऐसा कुछ जमा करते नहीं है, लेकिन क्या है वो एक फॉर्म उनका रहता है जिसमें आपकी सारी डिटेल आपको भरनी होती है। प्रिंट फॉर्म होता है जिसमें आपको जो जो पूछा गया वो आपको भरना है, तो अल्टीमेटली उस फॉर्म में वो सारी डिटेल आपको ले लेते हैं जो एक CV में होनी चाहिए, तो वही एक आपका एक CV है, ठीक। तो अब उसके हिसाब से आपसे इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट डिटेल, जहाँ आपने जो इंजीनियरिंग में अपना प्रोजेक्ट किया हुआ है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो। ONGC का ही नहीं, कोई भी इंटरव्यू है, इक्वली चांसेस हैं कि आपके सामने वो उस प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो जो प्रोजेक्ट आपने किया है उससे रिलेटेड कोर नॉलेज, जैसे सपोज करो मैंने जैसे अपना प्रोजेक्ट किया था FEA पे, FEA मतलब फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, ठीक। तो वो उसके बारे में आपको कोर नॉलेज पता होना चाहिए, कहाँ पे यूज़ होता है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसके लाइक उस सॉफ्टवेयर का सब्स्टिट्यूट कौन सा सॉफ्टवेयर है, या उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आज के टाइम में कुछ और टेक्नोलॉजी भी आई है क्या, ठीक है, या जनरल अवेयरनेस अबाउट इट, जो प्रोजेक्ट आपने किया है उसके बारे में कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हो गए, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ आप इसके बारे में प्रिपेयर पूरा करके जाइए। इंटर्नशिप डिटेल, मुझे आज भी याद है VPCL के इंटरव्यू जब मेरा स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा स्टार्ट हुआ था इंटर्नशिप डिटेल से। तो इंटर्नशिप आपने जहाँ से भी की है उसके बारे में आपके पास कोर नॉलेज होनी चाहिए। प्रीवियस जॉब है आपके पास तो उसका प्रोफाइल आपको बिल्कुल बढ़िया से पता होना चाहिए। पता ही होगा खैर अगर आप जॉब कर रहे हो तो, लेकिन एक होता है कि हम ठीक है पता है, एक होता है कि आप इंटरव्यू के लिए कर रहे हो प्रिपेयर, तो उस एंगल से आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लो। अब नेक्स्ट आता है होम टाउन, तो आप जहाँ से बिलोंग करते हो उस सिटी के बारे में अगर कुछ स्पेशल है तो उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप वो चीज़ खैर ऑफ कोर्स आपको पता ही होगी, लेकिन एक इंटरव्यू देने के हिसाब से आप उसको प्रिपेयर कर लेना। देन हॉबी, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं लाइक व्हाट इज़ योर हॉबी, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ योर वीकनेस, ठीक। तो इनसे रिलेटेड आपके कुछ जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस, जैसे आपका अगर हॉबी क्रिकेट है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए रिसेंटली कुछ हुआ, क्या हुआ, ये सब चीज़ न्यूज़ जो है रिसेंट न्यूज़ अबाउट क्रिकेट ये पता होना चाहिए। अब एनीथिंग स्पेशल अबाउट योर स्कूल कॉलेज, या लाइक जिस सिटी में आपका स्कूल था, जिस सिटी में आपका कॉलेज था, उस सिटी के बारे में कुछ स्पेशल या आपका स्कूल कॉलेज के बारे में कुछ स्पेशल हो तो वो आपको पता होना चाहिए। खैर पता ही होता है ये सब चीज़। ओवरऑल नॉलेज ऑफ कंप्लीट सिलेबस, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे आपको क्या है जो आपका कोर जो जिस ब्रांच में आपने इंजीनियरिंग की है ऑफ कोर्स वो सब कुछ पता होना चाहिए, आपके लिए सब कुछ पढ़ा होना चाहिए। तो बेस्ट तरीका क्या होता है, अब इतना मोटे नोट्स तो पूरे नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ शॉर्ट नोट्स आपने जो बनाए हो उनको रेफर कर लो। अगेन बात करते हैं अदर इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं जो सबके लिए टफ पड़ते हैं। सो पहला क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन ONGC। देखो इस टाइप के क्वेश्चन सबको पता होता है, पैसा ज़्यादा है, जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हम सीधे सीधे ये नहीं बोल सकते वहाँ पे कि पैसा ज़्यादा है इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, थोड़ा डिप्लोमेटिक खेलना है। तो इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हो, आई हैव गॉट मल्टीपल रीजन्स टू ज्वाइन ONGC, जिसमें आप 3-4 रीजन्स अपने बना लो, जैसे अपलिफ्टमेंट ऑफ कोर नॉलेज, वर्किंग इन ONGC मीन्स सर्विंग माई कंट्री,
and after joining ONGC I'll be called as energy soldier which will be a proud feeling for you। ONGCians को एनर्जी सोल्जर्स बोलते हैं, ठीक। थर्ड आप ये बोल सकते हो कि जॉब सिक्योरिटी एंड वर्क लाइफ बैलेंस हो गया। देन आप बोल सकते हो कि वेलफेयर टू मी एंड माय फैमिली। तो इस टाइप से 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए हिंट देके। आप क्या करो, इसका एक दो सेंटेंस 2-4 लाइन ऐड करके सेंटेंस बना लो, तो 4-5 पॉइंट आपने बना के रख दो कि भाई अगर ये पूछेगा तो हम ये बता देंगे। देन अगेन, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन PSU ओवर प्राइवेट कंपनी, ये क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। तो मैं आपको एक 4-5 पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वो आप ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन आए इधर उधर करके उसको एडजस्ट करके वही पॉइंट आपको बोलने हैं। देखो PSU में प्राइवेट कंपनी से क्या फ़ायदा है, ठीक। लोग क्यों जाना चाहते हैं, इवन स्पेशली कोर इंजीनियरिंग वाले, कोर वाले हमेशा PSU में जाएंगे, प्राइवेट में नहीं जाते हैं। रीज़न क्या है? पहला जॉब सिक्योरिटी, सेकंड वर्क लाइफ बैलेंस, थर्ड इज़ वेलफेयर टू एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली, सपोर्टिव वर्क इकोसिस्टम, इनफॉर्मल वर्क कल्चर, ठीक है, फ्रीडम टू वर्क, डाइवर्स वर्क प्रोफाइल लाइक वर्किंग फ्रॉम सी एट ऑफशोर। तो ONGC में आपको एक स्पेशल वर्क कल्चर मिल जाएगा लाइक वर्किंग इन ऑफशोर, ठीक। वो भी एक अच्छी, तो मतलब कोई भी क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, आप ये 5-6 पॉइंट मैंने जो आपको बताए इनको कोई ना कोई लगा के, जैसे प्राइवेट कंपनी में आपको वर्क लाइफ बैलेंस, जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगा जो कि आपको यहाँ मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो कि जॉब सिक्योरिटी एंड वर्क लाइफ बैलेंस एंड वेलफेयर टू मी एंड माई फैमिली, ठीक है। कोई बुरा नहीं मानेगा उसमें, ठीक। एज द फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स आर लिमिटेड सो व्हाई यू आर ज्वाइनिंग ONGC, ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। इसका आंसर यही है कि देखो, पहला तो एक आप ये बोलो कि जो डिस्कवरीज कर रहे हैं और जितना ऑयल निकाल रहे हैं उसका रेशियो होता है, उसका रेशियो हमेशा मोर देन 1 है ONGC। तो रेशियो मोर देन 1 होने की वजह से क्या है कि जितना हम निकाल रहे हैं उससे ज़्यादा हम डिस्कवर कर दे रहे हैं, ठीक। सेकेंड पॉइंट आप ये बोल सकते हो ONGC इज ऑल्सो इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। थर्ड हमारा क्या है कि ONGC इज़ अ कैश रिच कंपनी, ठीक है, जो कि इतना बड़ी कंपनी है तो कुछ और बिजनेस में भी आराम से वेंचर कर सकती है ONGC, अगर ये नौबत आती है कि फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स हमारे कम हो रहे हैं तो, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट आप बोल सकते हो और इनको थोड़ा अच्छा से सजा हो जाके लाइनें बना के बोल देना। इफ़ यू आर सेलेक्टेड इन एनी प्राइवेट कंपनी एट हायर CTC वुड यू लीव ONGC, अगेन सेम चीज़ है, जॉब सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, वेलफेयर टू मी एंड माई फैमिली, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें आप बोल दो, ठीक है, सब कुछ यही आंसर बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है स्पेशल फॉर AEE मैकेनिकल। अगर आपने AEE मैकेनिकल के लिए अप्लाई किया है तो आप देखो क्या, देखो टाइप ऑफ मेंटेनेंस पढ़ लेना, क्या क्या होते हैं, वाइब्रेशंस के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जो मेंटेनेंस अप्रोच होती है वो सिर्फ और सिर्फ टिकी होती है वाइब्रेशन पे। वाइब्रेशन हमें मिलता है तभी हम अपनी चीज़ों को, लाइक कोई भी इक्विपमेंट में अगर वाइब्रेशन बढ़ा तभी आप जो है आपको पता लगता है, ठीक है। लाइक वाइब्रेशन इज़ द नब्ज होती है, ठीक है, इट्स अ पल्स ऑफ द इक्विपमेंट। अगेन सैम्पलिंग मेथड्स, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो सपोज आप 1000 चीज़ें कुछ खरीद रहे हो तो हाउ डू यू सैम्पल, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सैम्पलिंग मेथड पे। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा सैम्पलिंग मेथड, उसको जरूर रिवाइज कर लेना। अगेन पंप, कंप्रेसर, इंजन्स, टरबाइन, ये चारों चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ONGC, हर एक प्लांट में, हर एक बेसिन्स में, हर एक आपको एसेट्स में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑफकोर्स ये हमारे कोर्स सब्जेक्ट ही होते हैं, लेकिन इनके बारे में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ आते हैं। व्हाट इज़ प्राइमिंग, ठीक है, व्हाट इज़ सर्जिंग, व्हाट इज़ चोकिंग इन कंप्रेसर्स होता है। इंजन्स में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया जैसे ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर। अगेन IC इंजन में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक। टरबाइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि हर एक इंस्टॉलेशन पे ONGC की टरबाइन है। मोस्टली प्लांट एसेट बेसिन जो होते हैं वो अपनी पावर अपने आप बनाते हैं। इनफैक्ट कुछ प्लांट तो ONGC के ऐसे हैं जो अपनी पावर बना के अपना खर्च करने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, पावर को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो आपको इससे हेल्प मिलेगी। बाकी जो है जितना ज़्यादा पढ़ पाओ उतना ज़्यादा पढ़ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरी, कुछ प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क मी। टेलीग्राम चैनल का एक मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पे, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लो, उस पर पर्सनल मैसेज मेरे को कर दो, मैं आपको डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि आपकी क्वेरी सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।